Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि ओव्यूलेशन के दौरान स्पर्म सेल एग सेल तक पहुँचा है या नहीं, ये किस तरीके से आप पता कर सकते हैं। क्या आपकी बॉडी में कुछ ऐसे लक्षण महसूस होने शुरू होते हैं स्पर्म और एग के मिलने के बाद या नहीं होते हैं, या कितने दिन बाद आपको यह प्रेगनेंसी के लक्षण महसूस होना शुरू हो जाते हैं जो दर्शाते हैं कि स्पर्म सेल और एग सेल मिल गए हैं। ये आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। देखिए गाइस, जो प्रेगनेंसी आपको कंसीव होती है वो ओव्यूलेशन के टाइम ही हो सकती है, यानी जब अंडा रिलीज होता है, अंडा रिलीज होके स्पर्म सेल और एग सेल का मीटअप होता है और इन दोनों का मीटअप के बाद जो एग फर्टिलाइज होता है वो यूट्रस पर आरोपित हो जाता है, तब जाके महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन बनना शुरू हो जाता है और उसके बाद ही महिलाओं की बॉडी में लक्षण भी दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर स्पर्म सेल एग सेल से मिल गया है तो आपकी बॉडी में चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। देखिए, स्पर्म सेल को एग सेल तक पहुंचने में मिनटों का टाइम लगता है, 10 मिनट भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकता है, बट जो प्रेगनेंसी का प्रोसेस है यहीं से स्टार्ट हो जाता है। बट जो चेंजेस है आपको तभी दिखाई देते हैं जब आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन बनना शुरू होते हैं और इसके साथ साथ और भी नए हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। यानी जब आपका ओव्यूलेशन होता है उसके 5-6 दिन के बाद अगर आपको आपकी बॉडी में ये सिम्टम्स दिख रहे हैं जो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही कॉमन से सिम्टम है जो अधिकतर महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान अर्ली फेज में देखे जाते हैं। अगर ये लक्षण आपकी बॉडी में दिख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है या सफलतापूर्वक स्पर्म सेल और एग सेल का मीटअप हो चुका है या आपका इम्प्लांटेशन सफल हो चुका है। देखिए गाइस, ये जो लक्षण है इनमें सबसे पहला लक्षण है मॉर्निंग सिकनेस, जो अर्ली फेज में मॉर्निंग के टाइम ही ज़्यादा फील होती है। इसमें आपको सिर्फ उल्टी आने जैसा मन करता है बार बार, बट उल्टी आती नहीं है अर्ली फेज में, क्योंकि प्रेगनेंसी जब आपको कंसीव होती है उसके बाद जो हार्मोन है उनका लेवल भी बढ़ता है और धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसा ही नहीं अचानक से आपकी बॉडी में बिल्कुल भूचाल आ गया है, ऐसा नहीं है। एचसीजी हार्मोन बढ़ रहा है तो वो भी डे बाय डे इंक्रीज होता है और उसका लेवल हर 72 घंटे में बढ़ता है। तो हर 72 घंटे में बढ़ रहा है, उसको पीक पे पहुंचने में या यूपीटी में पॉजिटिव आने में भी टाइम लगता है। उसी तरीके से आपकी बॉडी में जो लक्षणों की इंटेंसिटी है वो भी धीरे धीरे ही आपको महसूस होना शुरू हो जाते हैं। यस, अगर आप अपनी बॉडी के हर एक चेंज को नोटिस कर लेते हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो आप छोटे चेंज में ही जान सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। इसके अलावा आप फील करेंगे कि आपको थकान ज़्यादा लगने लगी है, क्योंकि अचानक से क्या होता है, जब बच्चा आरोपित हुआ है तो वो उसी टाइम से उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम शुरू हो जाता है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सब चीज़ मदर की बॉडी से हो रहा होता है। जो उसकी ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होती है सब मदर की बॉडी से होता है, क्योंकि मदर की बॉडी से ही ब्लड की सप्लाई, न्यूट्रिएंट की सप्लाई, सब चीज़ की सप्लाई, खाने की सप्लाई, सब चीज़ की सप्लाई मदर की बॉडी से हो रही होती है, जिसकी वजह से अर्ली फेज से ही महिलाओं को बहुत ज़्यादा थकान लगना शुरू हो जाता है, कमजोरी जैसी फील होती है, हर टाइम एग्जॉस्टेड फील कर रहते हैं। यानी थोड़ा सा भी अगर आप काम करें तो आपको थकान ज़्यादा लगने लगी है, जल्दी जल्दी आप थकने लगे हैं, या कमजोरी आपको अपनी बॉडी पे ज़्यादा महसूस हो रही है बिना काम किए भी। ये बहुत ही अर्ली साइन है जो अधिकतर महिलाएं इग्नोर करती हैं या समझ नहीं पाती हैं। इसके साथ साथ आपके ब्रेस्ट में आपको टेंडरनेस जैसी फीलिंग ज़्यादा होने लगती है, जो पीरियड आने से पहले भी अधिकतर महिलाओं में होता होगा। बट अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, ये टेंडरनेस की फीलिंग पीरियड आने वाली टेंडरनेस की फीलिंग से ज़्यादा होने लगती है। साथ में आपको प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है आपके ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, उसमें आपको टाइटनेस ज़्यादा लगने लगती है, ऐसा लगेगा कुछ गांठें हो रही हैं। वो गांठें नहीं, सिर्फ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं, क्योंकि मदर की बॉडी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए पहले दिन से तैयार हो रही होती है, जिसकी वजह से ये चेंजेस आपको दिखाई दे सकते हैं। और साथ में आपको ब्रेस्ट भी हैवी लगेगी, जो आपका ब्रेस्ट का साइज है आपको लगेगा वो बढ़ गया है, और भी अधिकतर अनकंफर्टेबलनेस आपकी ब्रेस्ट में आपको ज़्यादा फील होने लगी है। आपको इचिंग होने लगती है निप्पलों में, आपको ब्रेस्ट में इचिंग होने लगती है, ब्रेस्ट की वेन्स आपको विजिबल होने लगती है, जो ब्रेस्ट के एरोला का कलर है, निप्पल का कलर है, उसका कलर डार्क होते हुए आपको
दिखाई देता है। तो ये सब चेंजेस आपको बहुत ही अर्ली फेज में महसूस होने लग जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको आपके यूट्रस की साइड खिंचाव टाइप फीलिंग होने लगती है, ऐंठन टाइप फीलिंग होने लगती है, क्योंकि जब बच्चा आरोपित होता है तो हल्की सी जो वॉल्स है वो भी खिसकती है, जिसकी वजह से आपको खिंचाव टाइप फीलिंग बहुत ही अर्ली फेज में आपके यूट्रस की साइड जहाँ पे बच्चा इम्प्लांट हुआ होता है उस तरफ ज़्यादा होने लग जाती है। तो ये कुछ ऐसे साइन हैं और बहुत ही कॉमन लक्षण हैं जो अधिकतर महिलाओं को अर्ली प्रेगनेंसी में महसूस हो सकते हैं। अगर ये लक्षण आपको लगातार महसूस हो रहे हैं, उसके बाद आपका पीरियड डेट भी मिस हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। बट पीरियड डेट मिस होने के 1 हफ्ते तक आपको इंतज़ार करना चाहिए, इसके साथ आपको 100% श्योरिटी हो जाएगी जब आप यूपीटी में 2 डार्क लाइनें देखेंगे। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। यही आज का वीडियो, होप करती हुई वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।